संस्कृत तपोवन क्लासेस को पिलामाने तुमको शुभाभिनंदन। आज आमे पढ़िबा दशम श्रेणी संस्कृत बहिर रूपक शिशु वात्सल्य काव्य दुई भाग विभक्त। गोटे हूँ दृश्य काव्य, अन्यटी श्रव्य काव्य। जा देखिबार योग्य दृश्य काव्य, जा शुणिबार योग्य श्रव्य काव्य। तेबे दीपशिखा संचारिणी कालिदास संस्कृत साहित्य जगत रे समस्त जनमानस रे जाजल्यमान तारका परि चिर उद्भासित होइचंती। तांकर अनन्य रचना कुमार संभव महाकाव्य जेतेबेले विद्यावती बा विद्योत्तमांक ठारू से विताड़ित होइथिले बा तड़ा खाई आसीथिले सेतेबेले से कहिथिले अस्ति कश्चित वाक् विशेष। परवर्ती पर्याय रे महादेवी कृपारू से महान पंडित होइथिले एवं से चारोटी शब्द रे काव्य रचना करिथिले। अस्ति कुमार संभव महाकाव्य जो से लिखिंट अस्ति उत्तर श्याम दिशि देव तत्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परौतोय निधि बगाह्य स्थित पृथिव्याय मानदंड। सेहीपरि कश्चित मेघदूत लिखिंट बाक रघुवंश लिखिंट एवं विशेष से लिखिंट नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक आज मध्य पुरपल्ली रे सर्वविदित। पिलाठारू वृद्ध पर्यंत समस्तंकर जनमानस रे जहाँ आज अमर अक्षर रे लिपिबद्ध हो रही। कह जाइछि काव्येषु नाटकम रम्यम रम्यास्तत्र शकुंतला। काव्यमानक मध्य नाटक होउछि सुंदर, ता देहरे आउरी सुंदर होउछि शकुंतलांकर प्रेम कहानी। चंद्रवंशी राजा दुष्यंत कण्व महर्षिंकर पालिता कन्या रूपवती सुकुमारी शकुंतलांक सहित जो विवाह करथिले ताहा एई अभिज्ञान शाकुंतलम विषय रे वर्णित। तेबे आस आमे देखिबा एई अभिज्ञान शाकुंतलम रो एक विहंगावलोकन। दिने राजा दुष्यंत मृगया विनोद पाई वन मध्यरे भ्रमण करुछंती। हठात कवि लिखिछंती भ्रमु भ्रमु एक मृग आसी हेला अकस्माते नृप अग्रे धनु सरधारी नरे शंकु चाही पड़ाइला तहु व्यग्रे। हठात गोटे मृग आसी पहुंची जाइछि राजा सम्मुख भागरे। सम्मुख रे राजा देखी सरसंधान करिछंती। ठीक एही समय रे किछि शब्द सुना जाइछि मारना मारना आश्रम मृग एकाले हेला ए शब्द ये होउछि कण्व महर्षिंकर आश्रमर मृग। याकु बद्ध कर नाही। या ऊपर को जदि तुम्हें सर निक्षेप करिब तुला कूड़े बन्ही संजोग परि हेब हे राजा, तेणु तुम्हें एपरी कर नाही। परवर्ती समय मृगर पश्चादावन करी राजा प्रवेश करिछंती कण्वमुनिंकर आश्रम रे। सेठाकार सौंदर्य देखी से आत्महरा होई पड़िछंती। जो दिग को तांकर दृष्टि जाउछि आउ फेरी पारुनी। भावुछंती राजा मने मने भावंती नरेश शोभिब किनाए नर भाग्य उपवने अबा चिर दिन थिब तपोधन सौंदर्य संपादने। चक्षुर सम्मुख भागरे हठात पड़ जाइछंती किछि ललना। कर्णरे पड़ुछि तांकर कोमल स्वर। आखि आगरे दृश्यमान हो जाउछंती ललना माने। बाम कक्षे कुंभ अंग धरी अंग लतिका दक्षिणे ढाली। राजा देखुछंती अपलक नयन रे नयन पलक पड़ुली
राजा तांको कथारु जानी पारुचंती जड़े हेउचंती शकुंतला आउ दुई जन तांकर प्रिय सखी प्रियंवदा और अनसुया। राजा आश्रम रे रही जाइछंती किछि दिन तांकर सेवा सानिध्य लाभ करी महर्षि गौतमींकर कथारे किछि दिन आश्रम मध्य रही जाइछंती एवं सेई नियतिर निर्देश समयर शक्ति अनुसार शकुंतलांक सह दुष्यंतंकर होइछि गांधर्व्य मतरे विवाह। गड़ी चली समय राजा सबकिछि भूली जाइछंती केवल शकुंतलांक बिना तांक जीवन रे से आउ किछि जानि नांती। किछि दिन अतिक्रांत हो जाइछि हठात दिने राजा शोइछंती रातिरे मने पड़ी जाइछि तांकर राज्य शासन राजगादी प्रजामानंकर स्नेह श्रद्धा राति पाई आसुछि। डाकिले शकुंतलांकु डाकिले सखी मानंकु डाकिले आश्रमवासी को कहले मते विदा दियो मु आज मोर निजर गंतव्य स्थल को चली जीवी मोर राजसिंहासन मते अपेक्षा करिछि तेणु मु आउ एठारे रही परिबि नाही रही न पारिबि दंडे को बेଳ ହେଲା उचुर मते विदाय दियो। हठात एही समय जेते बेले विदाय कथा शकुंतलांक कानरे पड़िछि से व्यस्ता विव्रता होई पड़िछंती एवं शेषरे नियतिर निर्देश आसीछि। शकुंतलांक हातरे राजा दुष्यंत निजर प्रेम कहानी स्वरूप बा प्रणयर चिन्ह स्वरूप गोटे मुद्रिका स्वनामांकित मुद्रिका अर्पण करी विदा नहीं चली जाइछंती। शकुंतला देह मात्रक रहिला आश्रम कुटीरे बसी शकुंतलार शरीर सीना पड़ी रही आश्रम रे शकुंतलांकर मन चली जाइछि राजांक निकटकू। वीर विदुरा शकुंतला राजांक अनुपस्थिति रे पुतलिका होई पड़िछंती। पुतलिका माने माटीर प्रतिमा पुतलिका परि बसिछि सुंदरी होइछि भूतले लेखा दुष्यंतंकर नामटा को लिखि देइछंती ता उपरे आंगुठी रे धीरे धीरे गारंकुछंती। एही समय आश्रम रे उपगत हेले महर्षि दुर्वासा तांकर आतिथ्य रे निश्चय अवहेला हेछि कारण अन्य मनस्का शकुंतला जाड़ी पारिले नाही तेणु महर्षि रागी गले क्रोधी महर्षि अभिशाप देइछंती घेन पूज्य पूजा व्यतिक्रम फल जाटारे रखिछु लय से तोते चिन्हिब नाही तू देले आपणार परिचय तू जहा कथा भाबुचु तू जहा कथा चिंता करुचु से तोते भूली जाऊ। राजा शकुंतलांकु भूली जाती कण महर्षि किछि दिन अंतरे आश्रम को फेरी आसंती। समस्त कथा जानी सारिबा परे तांकर पत्नी गौतमी आउ किछि आश्रमवासी विशेष करी शारद्वतंक सहित शकुंतलांकु पतिगृह को पठाई दियंती। आउ बाटरे पड़े शचीतीर्थ से जल में स्नान कला बेले से मुदीटी गली पड़े जल मध्य कहीं ना शकुंतला अभिशापग्रस्ता बोली शकुंतला निजे जानी नांती केवल जानी थिले तांकर दुई सखी कहीं ना से अति विनय होई महर्षि पादरे जिते बड़े पड़ी थिले महर्षि कही शुण जदि तांकर किछि संतक थिबो तेबे से संतक देखाइले अभिशाप दूर हो तेणु संतक स्वरूप मुद्रिकाटी को तांक पणत कानी रे 7 घंटी करी बांधी देइथिले। विधिर विधान किंतु थिला बड़ विचित्र जेते बेले शकुंतला स्नान करिसंती जल मध्य रे तांक हस्तरु से मुद्रिकाटी पानी भितर पड़ी जाइछि जाई पहुंची जाइछंती राजांक द्वार रे ठिया होइछंती भाबुछंती एई क्षणी मोर स्वामी आसी मो हाथ धरी नहीं जिबे अथवा सादरे घेनी जीवा लगी पठाइबे सहचरी किंतु गौतमी शारदवत एमानंक सह राजा तांकर अतिथिशाला मध्य कथोपकथन हेउचंती। राजा किंतु कहउचंती मु शकुंतला को चिन्हिनी
शकुंतला को जानी हुए तो मो रूप को धारण करी आउ कई शकुंतला को विवाह करि पारंती। सतरे पिला माने जड़े कवि कहते जाहे बार थी अवश्य घटब किए ता करिब आन किए अबा यही ज्योतिष चक्र रूप रोधी बाकू बल भाल ना राजा आसिले ना तांकर सखी सहचरी आसिले। शेषरे शकुंतला को ही अतिथि गृह को जीवाकू पड़िला एवं तांकू परिचय दबाकू पड़िला। शकुंतला कहले मु राजा को चिन्हिची से होउचंदी मोर स्वामी यह काल पर कालर देवता। तथापि राजा अस्वीकार करिसंती एवं परिशेषरे कहिसंती जदि तुमे कहूच फेरिबा समय रे मु तुमको मुद्रिका प्रदान करिथिली देखाओ सुंदरी अंचले देखिला चंचले गंठी नाही मुदी नाही। मुदीटी बाटरे गली पड़ी आउ आसीब कौठु तेणु मुदी नाही से गंठी भी नाही। सेठी शकुंतलांकर समस्त स्मृति लोलुप्त हो जाइछि। कांदुछि धरित्री कांदुछि शकुंतलांकर मन आखिरु झरी जाउछि धार धार लुह। शेषरे राजा दुष्यंत कहिले जदि गर्भवती नथांता सुंदरी नही थांता विवाहिता तेबे महर्षि आदेश पालने नथिला मो किछि चिंता। एई दुईटी कारण पाई मु तांकु ग्रहण करि पारु नाही। फेरी आसीछंती गौतमी फेरी आसीछंती शारदवत फेरी आसीछि शकुंतला बाट मझिरे छाड़ी देई माँ कहले ए झिया स्वामी होउछि तोर सबु किछि तांकर राज्य होउछि तो पाई स्वर्ग एणिकी तो भाग्य नहीं तू तोर आगकू जा। संध्या है आसीछि आकाशरे भसा बादल गुड़िए झिपी मेघ करने को बसिछंती। दुखिनी माटी कांदुची गर्भधारिणी माँ तार मेनका जानी पारिला स्वर्गरे प्रकृत रे तार गर्भधारिणी माँ होउछि मेनका ओलाई आसिला स्वर्गरु गर्भर जंत्रणा अबला दुर्बला शकुंतला को निजर झियो बोली कही कोल को नहीं गला एवं स्वर्ग को नहीं जावा बाटरे पड़िला देवगुरु बृहस्पति आश्रम आउ सेठी छाड़ी देछि शकुंतला को कहिछि हे गुरु ये होउचंती मोर कन्या ता गर्भरे जो संतानटी रहिछि तुम्हें तार लालन पालन करिवो तार जेपरि किछि असुविधा हुएनि। से होउछि स्वामी परित्यक्ता। गड़ी चली समय गुरु आश्रम जन्म नहीं सुंदर मनोहर रूपवंत संतानटीए जार ना होउछि सर्वदमन पूर्ववंशी शकुंतलार बला। एपटे स्नान समय सचितीर्थरे पड़ जाइथिबा नामांकित मुद्रिकाटी को गोटे रोहित मत्स्य पिला माने रोही माछ भक्षण करिछि ताकू धीवर जालरे धरिछि काटिला बेलकू से मुदीटी पाइछि। मुदीटी की नहीं जेतेबेले से बजार रे बिक्री करिबा पाई जाउछि ठीक सेतिकी बेले राजांकर दूत माने ताकू चोर बोली कही धरी नहीं राजांक निकट को। राजांक निकट रे जेतेबेले मुदीटी पड़िछि सत किए बोली कपाट दिशिला शकुंतला परिणय सते जेपरी मुद्रिकारु शकुंतलांकर स्मृति गुड़िक मने पड़ जाउछि राजांकर से निजको धिक्कार करिसंती। थरे इंद्रंकर साहाय्य पाई देवासुर युद्ध रे विजय लाभ करी राजा मातली सहित प्रत्यावर्तन करुछंती। पथ पार्श्वरे देवगुरु बृहस्पतिंकर आश्रम। राजा कहले हे मातली ए आश्रम को टिके प्रवेश करिबा ए मनोहर आश्रम को दर्शन करी आमे आमर गंतव्य स्थल को आगे जीवा। तापर कौन घटी आमे आज पढ़ा
शिशु वात्सल्यम रूप करे। कविकुल ललाट मुकुटमणि कालिदास समग्र विश्वे महाकवि रूपेण सर्वैः अद्यापि स्वीक्रियते। महाकवेः कालिदासस्य अनन्य प्रतिभया रचितेषु काव्येषु अभिज्ञानं शाकुन्तलं नाटकं रम्यत्वात् सर्वजनादृतं भवति। अस्य नाटकस्य सप्तमाङ्क स्थितं दृश्यमेकं भवति रूपकम् इदम्। महाकवि रूपकेऽस्मिन् शिशोः हठस्य माधुर्यं तथा अप्रत्याशित रूपेण पित्रा सह पुत्रस्य मिलनं वर्णयित्वा हृदि वात्सल्यं जनयितुं चेष्टमानः सार्थको अभूत्। दीपशिखा सञ्चारिणी कालिदास लिखिछन्ति संस्कृत अभिज्ञान शाकुन्तलम। कविकुल ललाट मुकुटमणि कालिदास। कविकुलर ललाट मुकुटमणि हेउछन्ति कालिदास। समग्र विश्वरे महाकवि रूपेण महाकवि रूपरे सर्वैः समस्तंक द्वारा अद्यापि स्वीक्रियते आज मध्य स्वीकार करा जाए। महाकवि कालिदासंकर अनन्य प्रतिभा द्वारा रचितेषु काव्येषु रचना करा जाइथिबा काव्यमानक मध्यरे अभिज्ञान शाकुन्तलम नाटकम रम्यत्वात्। अभिज्ञान शाकुन्तलम नाटक अति सुंदर हेतु सर्वजनादृतम भवति। सर्वजन आदृत अटे। अस्य नाटकस्य ए नाटकर सप्तमांक स्थितम सप्तम अंकरे थिबा दृश्यमेकं भवति रूपकम् इदम्। गोटे छोटिया दृश्य हेउछि ए रूपक। महाकवि रूपके अस्मिन् महाकवि ए रूपकरे शिशु हठस्य माधुर्यम शिशु सर्वदमनर बलर माधुर्यता तथा अप्रत्याशित रूपेण पित्रा सह पुत्रस्य मिलनं वर्णयितुं हठात् आकस्मिक भावरे पितांक सह पुत्रर मिलन वर्णना करी वात्सल्यं जनयितुं हृदय वात्सल्य सृष्टि करबा पाई चेष्टा करिसंती सार्थक अभूत। सार्थक मध्य होइसंती। पिलामाने आमे आज शिशु वात्सल्य उपक्रम पढ़िले। परवर्ती वीडियो रे आमे विषयटी को पढ़िबा। जदि मोर एई वीडियोटी तुमको भल लागुछि लाइक कर शेयर कर और सब्सक्राइब कर। जो माने वीडियोटी को मोर देखिबा पाई इच्छा करछंती तांको निकट को तुमे शेयर मध्य कर।